ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित आप सभी भद्रजनों एवं भगवत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में अर्जुन के द्वारा पूछे गए प्रश्न का मधुसूदन भगवान कृष्ण उत्तर दे रहे थे, जिसमें विषय था कि यदि बुद्धि का नाश हो गया तो व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। भगवान कृष्ण को पर्यवस्थित बुद्धि अत्यंत प्रिय है। यही पर्यवस्थित बुद्धि को निश्चयात्मिका बुद्धि भी कहा गया है। और अस्थिर चित्त वाले व्यक्ति जो होते हैं उनकी बात अलग है। अस्थिर चित्त वाला व्यक्ति एक दिन भगवान के समक्ष उपस्थित होकर कहेगा कि हे भगवान, आप सर्वज्ञ हैं, आप बड़े दयालु हैं, सर्वशक्तिमान हैं। मैं बड़ी निष्ठा से आपकी आराधना करता हूँ, वंदना करता हूँ, उपासना करता हूँ, भक्ति करता हूँ। लेकिन दूसरे ही दिन वो कहने लगेगा कि भगवान, कल हमने बड़ी निष्ठा के साथ आपकी उपासना की थी, आपका पूजन अर्चन किया था, लेकिन हमारी प्रार्थना पर आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसलिए हे भगवान, आपकी ईश्वरता पर, आपकी सर्वज्ञता पर अब हम विश्वास नहीं करते। तो अस्थिर चित्त वाले जो व्यक्ति होते हैं, छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, तुष्टा रुष्टा छड़े छड़े वाली उनकी स्थिति होती है। तो ऐसे लोगों से भगवान भी किनारा कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कि पर्यवस्थित बुद्धि के संदर्भ में भगवान की क्या राय है, भगवान क्या कहते हैं, तो बड़े ध्यान से सुनेंगे कि इंद्रियई गोभी, यहां इंद्रियों को गाय माना है। और गाय चरती क्या है? कहते हैं कि विषयान घासान चरन, विषय रूपी घास को चरती है। इस श्लोक में आया है कि राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो यहाँ पर इंद्रियां तो हैं गाय और चरती हैं विषयों में। विषयान इंद्रियश्चरन्, इंद्रियां तो हो गई गाय और चरती हैं विषयों में। लेकिन ऐसे नहीं, भगवान क्या कहते हैं? राग द्वेष युक्त, राग और द्वेष से विहीन होकर। ना राग है ना द्वेष है। अब चाहे वो घास चरें या विषयों का सेवन करें, क्योंकि इसमें उनका ना राग है ना द्वेष है। विषयों की चरागाहों में दूब है कि नागर मौथा, कुश है कि कांस, इसका विवेचन नहीं करना, इसका विवेक नहीं करना है। और विवेक करना ही है तो पंडित लोग करें, विद्वान लोग करें। तुम्हें तो जहां हरी हरी घास दिखे चर के आ जाओ।
देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं भी जाके चर के आ जाओ, किसी दूसरे के खेत में मुंह मार के आ जाओ। तो भगवान आगे क्या कहते हैं कि आत्मवश्यई, ये इंद्रियां जो हैं अपने बस में हैं। अब इंद्रियां बस में हों, राग द्वेष से विहीन हों, तो इसका मतलब ये नहीं है कि घास खाना बंद कर दें, चरना बंद कर दें। एक संस्मरण आपको सुना देते हैं। बात 1995 की है। उस समय मैं असम प्रांत में था, साधना के प्रचार प्रसार में रत था। तो एक सज्जन हमारे पास आया करते थे, भगवत चर्चा होती थी, लेकिन उनको गाय पालने का बड़ा शौक था। तो उनकी गाय में विशेषता ये थी कि वो हरा हरा चारा तो खा लेती थी, लेकिन जो सूखा पुआल होता था उसे छोड़ देती थी। कुछ समय के बाद उन सज्जन के समक्ष बड़ी विषम परिस्थिति पैदा हो गई। क्यों? क्योंकि हरी घास हमेशा मिलती रहना संभव नहीं था। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली, एक युक्ति सोची। उन्होंने क्या किया कि हरे ग्लास का चश्मा बनवाया और लगा दिया गौ माता की आंखों पर। तो इसका परिणाम क्या हुआ, इसका प्रभाव क्या पड़ा? तो अब तो सूखे पुआल को भी हरी घास समझ करके गौ माता खाने लगी। तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय ये है कि इंद्रियां यदि हमारे बस में हैं और राग और द्वेष से विहीन हैं, तो फिर तो जो मौज हो वो करो। लेकिन मौज में भी मर्यादा है। मर्यादा का मतलब ये है कि मनुष्य अपने जीवन में जिस नियम को पूर्ण रूप से स्वीकृति प्रदान कर दे उसे मर्यादा कहते हैं। तो इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में एक सीमा रेखा तय कर लेनी चाहिए कि इस सीमा के उस पार हमें नहीं जाना है, इस सीमा तक ही रहना है। और ये मर्यादा तो पशु पक्षियों में भी देखी गई है। तो हम लोग तो ठहरे मनुष्य, और मनुष्य होने के बाद भी यदि हमारे आचरण मर्यादित ना हो तो बड़े शर्म की बात है, बड़ी लज्जा की बात है। अरे वो नौकर कैसा जो हमारी बात को ना माने। हम मन से कहें कि वो काम करो तो मन वही काम करे, हम मन से कहें कि वहां नहीं जाना है तो मन वहां न जाए। वो नौकर किस काम का जो हमारी आज्ञा देने के बाद भी काम न करे, हमारे मना करने के बाद भी वो ना माने। क्योंकि ये मन और इंद्रियां ये नौकर ही हैं, आदेशपाल ही हैं। तो आगे भगवान कहते हैं विधेयात्मा। यहां पर विधेय का अर्थ है आज्ञाकारी, विधि के अनुकूल, विधि योग्य, विधि का पात्र, उसे विधेय कहते हैं। तो कहते हैं कि महाराज इससे क्या होगा, विधेय होने से क्या हो जाएगा। तो भगवान आगे कहते हैं कि प्रसाद अधिगच्छति, उसको प्रसाद प्राप्त होगा। अर्जुन रोता हुआ भगवान के पास आया था। भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, तुम विखाद लेकर के मेरे पास आए, अब तुम प्रसाद लेकर के जाइए, अब तुम प्रसाद लेकर के जाइए। तो यहाँ पर भगवान प्रसाद की युक्ति बता रहे हैं। प्रसादस्तु प्रसन्नता,
आए थे रोते हुए और जाओ प्रसन्न हो करके। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। समाज में प्रायः लोग ऐसे अधिकांश मिलते हैं जो कहते रहते हैं कि भाई हमको तो खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलती है, लेकिन वो भरपेट भोजन करके आते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वो चाहते होंगे कि हमें घी में डुबोई हुई अच्छी किस्म के आटे से निर्मित रोटियां मिलें, 2-3 प्रकार की सब्जियां हों, फ्राई की हुई दाल हो, कटा हुआ सलाद हो, स्वीट हो, मिठाई हो, अचार हो, उसकी जगह पर उनको सूखी रोटी मिलती हो। एक दाल या एक सब्जी खाकर आते हों, लेकिन खाकर आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, सोते हैं, पहनते हैं, लेकिन रोते रहते हैं। एक बार एक सज्जन हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि महाराज जी, आज हम बेहद दुखी हैं। तो हमने कहा क्यों, ऐसी क्या बात हो गई आपके समक्ष? कहीं कि साहब सुबह से लेकर के शाम तक अभी तक मेरा मन जो है बड़ा विक्षिप्त है। विक्षिप्त क्यों है? तो उन्होंने इसका कारण बताया कि हमारे पिताजी का एक शिष्य आ रहा था सामने से और मैं इधर से जा रहा था, लेकिन उसने मुझे प्रणाम नहीं किया। तो हमने कहा भैया, इसमें उसकी क्या गलती है? हो सकता है उसका मन कहीं अन्यत्र रहा हो, इसलिए वो प्रणाम नहीं कर सका आपको। तो दुख का कारण वो व्यक्ति नहीं है, आपके अंदर प्रणाम करवाने की जो लालसा है, वो लालसा आपको दुख दे रही है। यही वासना है, यही मन का मैल है। और जब तक मन निर्मल नहीं होगा, प्रसन्नता आ ही नहीं सकती है। तो वासनावान व्यक्ति को चाहे हाथी पर बिठावें, उसके ऊपर चंवर डुलावें, छत्र लगावें, लेकिन उसके मन में निर्मलता नहीं आएगी। जब तक निर्मलता नहीं आएगी तब तक सुख होगा ही नहीं, तब तक आनंद होगा ही नहीं। और आनंद वहीं पर है जहाँ पर ज्ञान है, और जहाँ पर ज्ञान है वहीं पर आनंद है। यदि आपका आनंद आपके पास नहीं है तो समझो कि ज्ञान भी तुम्हें छोड़ गया। अज्ञानता ही दुख का कारण है। अज्ञानता, मृत्यु, ये एक ही शब्द के पर्याय हैं। तो मन को स्थिर करने के लिए बहुत ज़्यादा साधन की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये इधर उधर डुलाने वाली जो वासनाएं हैं, इनको धुलने की आवश्यकता है। और ये वासनाएं धुलेंगी कैसे? ये वासनाएं धुलती हैं साधना परायण जीवन जीने से। सुबह शाम नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करते रहने से ये वासनाएं धुल जाती हैं। इसीलिए भक्त प्रवर महात्मा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि जिसका मन निर्मल होता है वही हमें पसंद है। निर्मलता भगवान को पसंद है। तो स्थिर चित्त जिसका होता है उसी का मन निर्मल होता है।
उसी के मन में निर्मलता होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वार्ता यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय श्री कृष्ण।